इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्वर वंदना। विराजमान सिंह से जुतेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु महावीर के पर्युषण पर्व के उत्सव के आराधना में सहभागी सभी भव्य आत्मन। एक सवाल आया है जो आपके मन में नहीं आया था, मेरे मन में भी नहीं आया था, लेकिन एक बेटी के मन में आया है। कल की कहानी को लेकर सवाल है कि रानी चेन्ना नींद में जब उस तपस्वी को याद कर करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति देती है, तो राजा श्रेणिक को रानी चेन्ना के विषय में संदेह निर्माण हो जाता है, डाउट आ जाता है। तो सवाल आया है कि रानी चेन्ना तो तपस्वी के विषय में सोचती है, राजा सैनिक के पास तो 13 रानियां है। तो राजा सैनिक के मन में चेन्ना के अलावा और भी तो नारियों को जगह थी। तो जब राजा सैनिक रानी चेन्ना के प्रति एकनिष्ठ नहीं है, तो रानी चेन्ना से उसको एकनिष्ठता की डिमांड करने का अधिकार कैसे है? राइट ना? गुत्थी अच्छी है, लेकिन छोटा सा उत्तर है, बहुत छोटा सा उत्तर है। राजा सैनिक की सब रानियां डिक्लेयर थी, है ना? डिक्लेयर थी इसलिए क्लियर थी। डाउट तब आता है जब ग्रे जोन रहता है। रानी चेन्ना का डिक्लेयर एक ही था, डिक्लेयर एक था, और दूसरा कोई दिमाग में आता है तो फिर संदेह की गुंजाइश पक्की रहती है। राजा सैनिक ने तो डिक्लेयर था उसका, इसलिए उसके खेत के विषय में बेईमानी का विषय ही नहीं था। उसने कहा था कि मेरा इतनों के साथ संबंध है, ओपनली था, वो कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं था, है ना? छिपे हुए रिश्ते नहीं थे, इसलिए वहां कोई रानी चेन्ना को ही पता था कितने हैं, तो वहां संदेह नहीं था। इतना सा छोटा सा उत्तर है उसका। भगवान महावीर का पहला ही चतुर्मास राजगृह नगरी में चल रहा है, और उसकी कहानी हम लोगों ने बहुत लंबी ली है, आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि राजगृह परमात्मा बार बार आते हैं। आप में से किसी कोई क्वेश्चन हो तो, क्योंकि इधर का तो हो गया विषय, आप में से किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अपना क्वेश्चन है, बड़े सुखी जीव है अपन, नो क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन नहीं है अपना, नहीं क्वेश्चन इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं इसलिए सॉल्यूशन की खोज की कोई हेडेक नहीं है। क्वेश्चन रहे तो थोड़ा सा हेडेक होता है, और क्वेश्चन नहीं रहे तो हेडेक का कोई कारण नहीं रहता है। राजा सैनिक के पास एक हाथी था, जो आगे आकर के कहानी चलेगी। उसी कहानी को आज थोड़ा सा अलग रूप में सामने रख रहा हूं। सेचनक गंधहस्ती था, उसका नाम था सेचनक। बड़ी विचित्र कहानी है उसकी, बड़ी गजब की, बड़ी उल्टी सुलटी कहानी है। और जो
आज समझने जैसी कहानी, इसलिए उस कहानी को सामने ला रहा हूँ। जिस नंदीसेन की हमने बात करी थी, उस नंदीसेन के साथ भी उसका संबंध है कि उससे जनक गंधहस्ती बहुत उपद्रव मना कर रहा था जंगल में एक तपस्वियों के आश्रम पर। तपस्वी का आश्रम था। उस आश्रम को उसने उद्ध्वस्त कर दिया और बार बार जाकर के वहां के तपस्वियों को परेशान कर रहा था। और तपस्वियों ने आकर के राजा श्रेनिक से शिकायत करी कि वो हाथी बहुत परेशान कर रहा है। तो राजा श्रेनिक ने सेना को भेज करके, लोगों को भेज करके उस गंधहस्ती को पकड़ करके मंगाया, जंजीरों में बंधवा दिया। और जंजीरों में बंधवा करके जिस समय वो हस्तीशाला में था, तो तपस्वी लोगों ने आकर के इसको छेड़ा कि अब अच्छा हो गया तेरा ना, बहुत मस्ती कर रहा था। मस्ती कर रहा था ये जैसे बोला, तो फिर जो जंजीरों से बंधा हुआ था उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आकर के जंजीरें तोड़ करके फिर आश्रम में जाकर के उनको परेशान करने लग गया। पहले मस्त केवल उद्वेग आया कि कैसे क्रोध आने के बाद अंदर की शक्ति का विस्फोट होता है। नंदीसेन और किसी से वश में नहीं आ रहा था। फिर नंदीसेन ने जाकर के उसको कब्जे में किया था। तब तक नंदीसेन की दीक्षा नहीं हुई थी, ये पहले की बात है। उस हाथी की कहानी बड़ी गजब की है। वो हाथी जिस हाथी के कलप में रहता था, उसकी मां जिस कलप में रहती थी, यूथ में रहती थी, उसका जो यूथपति था, कहानी वापस वही घूम रही है कि आपको पता ही होगा, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि हाथी जंगल में समूह के रूप में रहता है, और समूह में हाथी एक होता है और हाथीनियां बहुत होती है। उसको यूथपति कहा करते थे। वो जो यूथपति हाथी था, वो कोई भी हाथीनी जब किसी को जन्म देती थी तो देखता था ये नर है कि मादा है, और ये नर है तो जन्मते ही उस बच्चे को मार देता था, जिंदा नहीं रहने देता था। इसलिए जिंदा नहीं रहने देता था कि ये हाथी जिंदा रह गया अंदर तो फ्यूचर में जवान हो जाएगा, मैं बूढ़ा रहूंगा, ये मुझे हटा करके मार करके इस युद्ध पर राज कर लेगा। तो भविष्य में मुझे कोई चैलेंज न दे, भविष्य में जो मेरी सत्ता को कोई प्रश्न उपस्थित नहीं करे, इसलिए वो जन्मते ही हाथी को मार देता था। क्योंकि हाथी की वो परंपरा थी, पहले से चल रही थी। और उस परंपरा के बीच जब इसकी माँ, इस सिचनक गंधहस्ती की माँ प्रेग्नेंट हुई, तो उसके मन में एक विचार चला कि यदि मेरा बच्चा यहाँ जन्म लेगा तो उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार ऐसे कल्प में चलते चलते एक दिन वो हाथी के समूह से धीरे से अलग हो गई। अलग होकर के जंगल में जहाँ तपस्वियों का आश्रम था, उस आश्रम में जाकर के उसने बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म दे करके वापस झुंड में लौट आई। तपस्वी लोगों ने उस हाथी को संरक्षण दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। ये हाथी नहीं जाती थी उसको दूध पिलाने के लिए, लेकिन उसका सारा संरक्षण संवर्धन तपस्वी लोगों ने किया, आश्रम के तपस्वियों ने किया। और आश्रम में वो बड़ा होता गया, जवान हुआ,
और जवान होने के बाद एक बार जिस समय ये हाथी का क्लब पूरा जत्था उस सरोवर के पास के ही आश्रम के पास के तालाब में पानी पीने के लिए पहुंचा, तो इस हाथी ने उस हाथी के युद्धपति को देखा और दोनों भिड़ गए। और भिड़ गए तो नेचुरली है कि जवान था वो बूढ़ा था, उसको मार करके पूरे हाथियों के झुंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और आधिपत्य स्थापित करने के बाद जब वो चलने लगा तो उसके दिमाग में एक फितूर आ गया। आदमी कैसा भय से आशंकित हो जाता है। आचारांग सूत्र में वो सूत्र गया, हिंसी सती मेवा इति, हिंसिति इति, हिंसित सती इति। इसने मुझे मारा है इसलिए कोई किसी को मारता है, कोई मुझे मार रहा है इसलिए कोई किसी के साथ युद्ध करता है, और ये मुझे मारेगा, मारा नहीं, मार नहीं रहा है, केवल भविष्य में मुझे मारेगा। हिंसा के जो कारण है उन कारणों में आचारांग सूत्र बहुत गहराई से पहुंचा है कि ये दुश्मन था इसलिए मारते हैं, युद्ध करते हैं, ये दुश्मन है इसलिए उसके साथ युद्ध करते हैं, ये दुश्मन होगा, है नहीं, था नहीं। और ये तीन भावनाएं प्राणी मात्र के मन में रहती है कि भविष्य मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। उस हाथी के मन में बड़ी गजब की भावना जन्मी कि जैसे इस हाथी के झुंड में रहने वाली मेरी मां ने मुझे अलग जाकर के जन्म दिया, मेरा संरक्षण तपस्वियों ने किया, कल हो सकता है मेरे झुंड की कोई हाथी ने ऐसे किसी बच्चे को जाकर के इस आश्रम में जाकर जन्म देगी और जन्म देने के बाद वो वहाँ पर पालेगा, पोसेगा और भविष्य में जाकर के मुझे चुनौती देगा। तो जिसके संरक्षण के कारण से वो हाथी बड़ा होगा, ये तपस्वियों का आश्रम है जिसने मुझे पालन दिया, पोषण दिया, संरक्षण दिया, संवर्धन किया। मैं इस आश्रम को नहीं रहने दूंगा। ये आश्रम रहेगा तो वापस किसी को यहाँ पर शरण मिलेगी और जो मुझे भविष्य में चुनौती देगा। तो उस आश्रम को उद्ध्वस्त करने लगा वो। आश्रम के सन्यासियों को शौक लगता है, धक्का लगता है। इसको इतना प्यार से पाला, पोसा, बड़ा किया और इसका कोई बिगाड़ा नहीं, इसको कोई चोट पहुंचाई नहीं, इसको कोई तकलीफ दी नहीं, और ये जहां खाया पिया बड़ा हुआ वहीं पर ये आश्रम को उद्ध्वस्त कर रहा है। उन तपस्वियों ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन एक बार मन में भय एक बार मन में छा गया कि उपदेश काम नहीं करता है। इसलिए सुबह प्रवचन में बात गई थी, जिये भयानम, भय से मुक्त होना चाहिए। इसलिए प्रभु महावीर के पूरे धर्म में दानान सेठम अभयपयानम, सबसे बड़ा दान कोई है तो कौन सा है? अभय दान। पर्युषण पर्व के श्रावक के जो 5 विशेष कर्तव्य कहे गए हैं उसमें एक कर्तव्य है अमारी प्रवर्तन। अमारी यानी अहिंसा का प्रवर्तन करे, कि पर्युषण पर्व में इस प्रकार का उपक्रम करे, इस प्रकार का प्रयास करे कि किसी जीव को भय न हो, अभय दान देने का प्रयास करे। वो अभय यदि मन में रहा तो कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेगा, और भय है तो दुश्मनी है, अभय है तो मैत्री है। कि पर्युषण पर्व का जो
सभी के लिए सामान्य आराधना का सूत्र है कि क्षमापना करनी है। और क्षमापना का मंत्र क्या है कि यदि हम क्षमापना करते हैं तो अभय की साधना होती है, और क्षमापना नहीं करते हैं तब भय बना रहता है। उस तपस्वियों ने उस आश्रम में उद्यम मचाने वाले उस हाथी की शिकायत करी थी। बड़ा आश्चर्य लगा उनको कि जिसको हमने पाल पोस करके बड़ा किया और वही ये सारा उपद्रव कर रहा है। कोई कारण नहीं था, तपस्वियों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था, उल्टा कृतज्ञ होना चाहिए था, उपकार मानने चाहिए थे। लेकिन एक आशंका जब मन में आती है तो उपकारियों के प्रति की कृतज्ञता समाप्त हो जाती है। एक आशंका केवल, और आशंका का कोई रियल रीजन नहीं होता है। आशंका बिल्कुल भी उसका कोई रियल में कारण होता नहीं है। आशंका केवल अपनी सृष्टि है, उसका बाहर के परिस्थिति में, बाहर में कोई कारण होता ही नहीं है, केवल अपना सोच है। इट इज ए मेंटेलिटी, नॉट ए रियलिटी। आशंका ये मेंटेलिटी है, रियलिटी नहीं है। इसलिए सम्यत्व के पहले अतिचार में दिया गया है शंका। शंका आ गई, प्रेम समाप्त हो गया। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।